नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। आप सभी को नवरात्रि की बहुत-बहुत बधाई और चैत्र नववर्ष की बहुत-बहुत बधाई। आज से हम हिंदुओं का नया वर्ष शुरू होता है और आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो इसीलिए हम माता का जो चौक लगा रहे हैं वो मंदिर से थोड़ा हट के लगाते हैं, क्योंकि मैया के मंदिर में ही मैया का चौकी नहीं लगती है। यहाँ पर हमने चौकी बनाने की तैयारी कर दी है, जिसमें हमने एक लोटा जल लिया और एक प्लेट में थोड़ा चावल लिए और मैया की एक छोटी सी मूर्ति ली, थोड़ा फूल लिए और एक लोटे जल में हमने पहले एक सिक्का डाला और 5 दाने हमने लौंग के डाले, 5 दाने हमने इलायची के डाले और थोड़ा फूल डाल के यहाँ पर हमने कलश की स्थापना करना शुरू कर दी, जिसके लिए हमने सबसे पहले आम के पत्ते तोड़े और आम के पत्ते मतलब बिना किसी छेद के या उनमें कोई बिना खराबी के ऐसे हमें आम के पत्ते लाने होते हैं कि अगर इसमें कीड़ा या छेद हो तो वो पत्ता अच्छा नहीं माना जाता है, वो शुभ नहीं माना जाता। इसीलिए हमने 7 पत्ते आम के लिए जो बिना छेद वाले थे, और क्योंकि आम के पत्ते शुभ माने जाते हैं, हर शुभ कार्य में आम के पत्ते लगते हैं और बिना आम के पत्ते का कोई कार्य नहीं होता है। उसके बाद हमने जब कलावा स्थापित कर लिया था, उसके बाद हमने उसमें कलावा बाँधा और कलावा या तो उसको 5 बार बांधते हैं या 7 बार या 11 बार या 21 बार, मतलब अपने अपने लोगों की अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, तो हर कोई अपने अपने तरीके से करता है। तो हमने उसमें आम के पत्ते रखे और कलावा बाँध के उसमें हमने स्वास्तिक बनाया, क्योंकि जब कोई भी शुभ कार्य होता है तो उसमें स्वास्तिक के बिना तो कोई शुभ कार्य होता ही नहीं है। और क्योंकि वो हमारे ओम मतलब जो शिव भगवान हैं उनका प्रतीक माना जाता है स्वास्तिक। उसके बाद हमने उसके बाद मैया के आसन लगा के हमने फिर पूजा करनी शुरू करी। फिर हमने दिया जलाया। दिया जलाने के बाद हमने हवन की भी तैयारी की थी, तो थोड़ा हमने छोटी छोटी आम की लकड़ियाँ तोड़ी थी, उसके लिए हमने हवन की भी तैयारी की। एक तो हवन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा रहती है और नकारात्मक ऊर्जा हमेशा बाहर ही रहती है, तो इसीलिए हर किसी को अपने घर में हवन करना चाहिए। और हम भी यहाँ पर हवन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरीके से हमने छोटी छोटी आम की लकड़ियाँ ली, उसमें फिर हमने कपूर डाला और थोड़ा हमने घी डाला और जो मार्केट में एक पैकेट भी आता है हवन सामग्री का पैकेट, वो हम लाए थे। वैसे हम अपने हाथों से भी वो चीज़ बना सकते हैं घर में, फूलों की पत्तियाँ सुखा के थोड़ा घी डाल के बतासा डाल के कपूर डाल के हम अपने घर में भी उसको बना सकते हैं। पर आजकल मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाता है, तो लोग हर कोई उसे ही लाना पसंद करते हैं, तो हम भी वही लाए थे और क्योंकि हर किसी के पास वो रहता है। उसके बाद हमने उसमें थोड़ा बहुत घी भी डाल के हवन की तैयारी करती थी, जो इस प्रकार यहाँ पर दिख रही है। उसके बाद हमने अपने सभी देवी देवताओं का नाम लिया, अपने इष्ट भगवान का, अपने पितरों का, देवी देवताओं का और सभी का यहाँ पर हमने नाम लेते हुए, आशीर्वाद लेते हुए यहाँ पर हमने हवन शुरू कर दिया था, क्योंकि हवन करना बहुत शुभ माना जाता है। उसके बाद हमने आरती करी और आरती करने के बाद हमने अपने घर में भी थोड़ा मतलब खुशबू उसकी अलग सी महक आती है वो दी। उसके बाद हमारी मैया की चौक वाली जो हमारी पूजा की विधि थी वो यहीं पर ही संपन्न हो गई थी। और आशा करती हूँ आपको यह मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। बाय। हैप्पी नवरात्रि सभी लोगों को।